एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो ह्यूज मसाइल हैं, इसका हल कैसे मुमकिन है? पहला तो ये है कि जो सर्कुलर डेट है ये कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। और हुकूमत कहती है जी सर्कुलर डेट इज़ द बेस फॉर होल इशू इन द एनर्जी सेक्टर। इस पर आप अब सर्कुलर डेट के फॉर्मूले पर आ जाए ना कि ये जनरेट कैसे होता है। ये इस तरह जनरेट होता है कि आप बिजली जनरेट नहीं कर रहे, आप फिक्स्ड कॉस्ट उनको दिए जा रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट किए जा रहे हैं। सो कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें ना। कैपेसिटी पेमेंट खत्म करने के लिए जो प्रोविजन है वो ये है कि आपने बिजली जनरेट करवाई। बिजली जनरेट कराएं और आप 40,000 मेगावाट या 35,000 मेगावाट जितनी आपके ग्रिड में अवेलेबल इस वक्त पावर जनरेशन आप कर सकते हैं उसको सारी को सिस्टम में लेकर आएं और आप ये बिजली इंडस्ट्री को दें ताकि प्रोडक्टिव लोगों को दें ना। ये दो इस पर इश्यूज हैं। एक तो ये कहा जाता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बेयर ही नहीं कर सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि अगर फुल कैपेसिटी पे हम बिजली पैदा कर लें। एक दूसरा ये कहा जाता है कि हम ये मुआहदों को रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। तो इन दो तो जब हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी कि डॉलर का जिस दिन के इन्वेस्टमेंट होगा उस दिन लगेगा, तो वो आपने बीच में से कैसे ऊपर कर दिया ना, उसको कैसे जैकअप कर दिया कि जी जो करंट डॉलर रेट है उसी के ऊपर आपकी ROIs आपको दी जाएंगी। तो वो आपने जब प्रॉफिट लोगों को बांटना था, मिठाई बांटनी थी, मलाई बांटनी थी, उस वक्त तो आपने कर दिया ना। तो कम से कम आप वो पोर्शन तो कर सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा मोहसिन साहब एक छोटी सी चीज बताइए जी कि ये जो IPPs हैं इसमें कितने गैर मुल्कियों के हैं, कितने लोकल हैं? अच्छा, इस वक्त शुरू में तो थे कोई 20% बाहर के थे, लेकिन इस वक्त सारे लोकल्स रह गए क्योंकि ये जो इनडिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट हो रही है ना IPPs की, तो ज्यादातर लोग बाहर से चले गए हैं। इसका मतलब है कि अब स्क्रू अप करना इसको आसान है। करने से मसला नहीं हल होता, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट करनी है ना आपने। अब आपने बजाय इसके कि फर्नेस ऑयल से बिजली जनरेट करें, आप कोयले से मैक्सिमम बिजली जनरेट करें ना, और कोयले की मैनेजमेंट करें कि वो एनवायरमेंटल कंप्लायंट हो। उसके अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि बाहर से धुआं ना निकले ना। और ये चिमनीज के अंदर वो जो लाइमस्टोन है और पानी है उससे आप धुआं साफ कर सकते हैं और वहां पे सिर्फ भाप बाहर निकलेगी। सो मैक्सिमम कोल पे जाएं, मैक्सिमम हाइड्रो पे जाएं, और जो फिर जो बाकी आपकी रह जाए वो आप उस वक्त इस्तेमाल करें जिस वक्त आपका लोड ऊपर गया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान में लोड ऊपर जाता है शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, लाइटिंग लोड जो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास 18 घंटे तो है ना जिस वक्त आपने बेस लोड वाले यूनिट्स जो हैं हाइड्रो के, जो आपके फर्नेस ऑयल के, और इन सारों को कंबाइन करके करें ताकि मैक्सिमम आपने करना है। लेकिन जो लॉसेस हैं ये तो देखें ना, लॉसेस को तो IMF ने नहीं जनरेट किया ना। अब आप देखें, मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बनाया, अंडरग्राउंड बनाया, और मेरे वहां पे लॉसेस लेस देन 2% हैं। और हम अगर एलेस्को के साथ कंपेयर करें, अगर वो 17% पे बैठे हैं तो वो 17% से इसको 5%, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 5%। आप 5 पे तो लेकर आए ना। तो अगर आप ये 15% ही आप ये कम कर दें बिजली की कीमत, तो स्ट्रेट अवे ये तो मिसमैनेजमेंट है हमारे इंजीनियर्स की कि बिजली की तारें हमारी जो जिधर आप जाएंगे वहां पे प्रॉपर नट एंड बोल्ट नहीं लगे हुए, वहां पे उन्होंने यूं करके तारें बांधी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से करंट गुजरता है, रात को आप देखें स्पार्किंग हो रही होती है, तो लॉसेस हैं। हु इज पेइंग फॉर इट? मैं और आप पे कर रहे हैं ना उनकी। और लापरवाही किसकी है? हमारे इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स तो बाहर सड़कों पे निकलते ही नहीं है। वो लाइनमैनों को उन्होंने काम दिया हुआ है, लाइनमैन जाके जो है वो डंडी मार के कभी चला देते हैं, कभी हटा देते हैं। भाई इंजीनियर को आप तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं? बाहर निकलें, वो करें जाके। अच्छा, फिर आप जब इंडस्ट्री बिजली लेने के लिए जाती है आपको बिजली मिलती नहीं है अनलेस कि आपका वो डिमांड नोड जनरेट ही नहीं होता जब तक कि आप किकबैक्स ना दें। अब हमने सुंदर के अंदर हर फैक्ट्री के सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। फैक्ट्रियां बाद में आई हैं, ट्रांसफार्मर पहले आए हुए थे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी अपनी फैक्ट्री में कोट लखपत में, 2 साल मुझे बिजली देने में लगे थे। तो हमने जब सिस्टम ये बनाया कि ट्रांसफार्मर पहले से रखा होगा, बड़ी ऑपोजिशन की लोगों ने, लेकिन मैंने वो रखवाए और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमने सारे ट्रांसफार्मर्स वहाँ पर रख दिए और आज वो 700 इंडस्ट्री है, फुल स्पीड पर चल रही है वहाँ पर।